वेलकम टू दी श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अपनों ने पहले कंप्लीट कर लिया है एक समावेयता को, बहुत इंपॉर्टेंट समावेयता थी प्रकाशिक समावेयता। आज अपने इसके बाद में लास्ट आपके टॉपिक है आपके चैप्टर का, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्वरूपनीय समावेयता, जिसको अपने स्वरूपन समावेयता कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले वाली बात पे आते हैं, एक बेसिक यहाँ से जुड़ा हुआ है पहले वाले से। आपको पता होगा, मैंने तुम्हें बताया था ज्यामितीय समावेयता किस में पाई जाती है, जो द्विबंधित कार्बन परमाणु होते हैं। और द्विबंधित कार्बन परमाणु में खास बात क्या होती है, उनमें घूर्णन मुक्त नहीं होता, मतलब घूर्णन नहीं पाया जाता, जिसको अपने बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। और ये जस्ट अपोजिट होता है उसके। एक तो ये किस में पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। दूसरी इसमें अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूं तो दूसरा क्या है, इसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है। तो आपने पता होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य या एकल बंध उपस्थित होता है, उसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है, जैसे ये देखो। और मुक्त घूर्णन के कारण क्या है, भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्वरूपन। और इस प्रकार की समावयवी को बोलते हैं स्वरूपन समावयवी, और इस परिघटना को अपने क्या कहते हैं, स्वरूपन समावयवता। अगर मैं आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे अपने हाथ से देखो, मैं बोल रहा हूँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये दोनों हाथ है। मैं कह रहा हूँ इसमें करते क्या है, अपने एक कार्बन को तो स्थिर रख ले, मान लो ये कार्बन है, इसको तो मैंने स्थिर रख लिया, और इस कार्बन को मैं रोटेट करूँगा। तो देखो, मैं एक कार्बन को स्थिर करके दूसरे को रोटेट करूँगा, इसको मैंने रोटेट कर लिया। संरचना अपने को भिन्न दिखाई दे रही है, देखो। तो एक संरचना तो ये होगी, घुमाने के बाद में ये होगी, फिर वापस घुमाओगे तो वापस ये आ जाएगी। आगे क्या, तो इस प्रकार क्या है, मुक्त घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। एक कार्बन को स्थिर रख के दूसरे कार्बन को घुमाने से भिन्न भिन्न त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, स्वरूपन कहते हैं। इस प्रकार के समावयवी को क्या कहते हैं, स्वरूपन समावयवी कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, स्वरूपन समावयवता। अब अपने बात आते हैं, स्वरूपन जो समावयवता होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए अपने दो प्रक्षेपण सूत्र का उपयोग करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। अपने दो सूत्रों का उपयोग करते हैं, एक तो है सौहार्द प्रक्षेप सूत्र, और दूसरा अपने प्रदर्शित करने के लिए यूज करेंगे अपने न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। वैसे आपने 11वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया होगा, न्यूमैन के बारे में। प्रक्षेपण सूत्र बोल दो या परिक्षेप सूत्र बोल दो। ठीक है। अब अपने उदाहरण कौन सा ले, आपके सिलेबस में है एथेन में स्वरूपन, वैसे तो ब्यूटेन में भी होता है। अगला टॉपिक अपने करेंगे साइक्लोहेक्सेन में। सबसे पहले अपने बात करते हैं, अपने पढ़ेंगे एथेन में स्वरूपन। हम एथेन के बारे में एक बात जानते हैं, एथेन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H6 होता है। अगर मैं इस सूत्र को इस टाइप से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, CH3 तो कहने का मतलब है, मैं कह सकता हूं इस दोनों CH3 के बीच में ये जो बंध है वो सिग्मा बंध है। अब दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णित करना है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस CH3 को कर दूं स्थिर और इस CH3 को मैं घुमाऊं तो अपने को भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होगी। अगर मैं रिप्रेजेंट संरचना की बात करूं तो CH3 को लिखेंगे कैसे, CH, इधर की तरफ आ जाएगा C, इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर की तरफ आ जाएगा H और इधर की तरफ H। अब ये अपने को पता है कार्बनिक यौगिक त्रिविमीय होते हैं, और द्विविमीय कैसे प्रदर्शित करें, तो ये मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिखे हैं, ये यही तो काम कर रहे हैं। इनको अपने को बोर्ड में कैसे प्रदर्शित करना है, इस स्वरूपन को दो वैज्ञानिक मुख्य रूप से पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। वैसे एक फिशर और है, वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। सौहार्द प्रक्षेप सूत्र और दूसरा न्यूमैन। ज़्यादातर अपने सिलेबस में बात करें तो अगर बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से तो जो न्यूमैन वाला प्रक्षेप सूत्र है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपेयर देन इसकी।
और ज़्यादातर बुक में इसी प्रक्षेप सूत्र का उपयोग किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करते हैं अपने इसकी संरचना को अपने को प्रदर्शित करना है और घूर्णित करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं एक आरेख से समझाऊंगा तुम्हें और फिर उसके बाद में डायग्राम बनाएंगे अपने। सबसे पहले अपने बात करते हैं एथेन में स्वरूपन की। तो मैंने तुम्हें बताया था इसमें करेंगे क्या, CH3 और इस वाले CH3 को इसको प्रदर्शित करेंगे अपने पहले सौहार्द प्रक्षेप सूत्र के रूप में। तो देखो कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें पहले दोनों बता देता हूँ फिर अपने बात करेंगे। देखो जैसे ये वाला है, ये वाला फर्स्ट कार्बन हो गया, ये दूसरे वाला CH3 है। ये देखो ये दोनों CH3 है इधर, ठीक है, ये दोनों CH3 है इधर। एक ये वाला CH3 है और दूसरे ये वाला CH3 है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो भाई, एक CH3 ये है और दूसरा CH3 कौन सा है, ये वाला। अब अपने को सौहार्द प्रक्षेप सूत्र में ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूं तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो अपने प्रदर्शित करें, कैसे करेंगे? सौहार्द प्रक्षेप सूत्र के आधार पे ऐसे ऊपर करके। और न्यूमेन की बात करें तो मैं चलो न्यूमेन तुम्हें अभी समझा देता हूं, बाद में फिर अपने डायग्राम बनाएंगे। देखो ऐसे अब मुझे घुमाना है। देखो आप मुझे देखो, पीछे वाली संरचना दिखाई दे रही है क्या अपने को? नहीं दे, एकदम अभी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, एग्जिट फॉर्म में नहीं प्रदर्शित की अपनों ने। पीछे वाली संरचना दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। आगे बात समझ में। अगर मैं पीछे वाले कार्बन को थोड़ा घुमा दूं, अब अपने को ऐसे कि नहीं लग रहा क्या एक संरचना दूसरी संरचना के बिल्कुल पीछे है? इस संरचना, इस स्वरूपन को अपने बोलते हैं घर्षित स्वरूपन। अगर पीछे वाले को मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो अपने को देखो थोड़े थोड़े दिखाई देने लग गए। आगे क्या बात समझ में? इसको अपने क्या बोलते हैं? सांतरित स्वरूपन या अंतरित स्वरूपन। इसको मैंने चलो इससे समझा दिया है, मगर अपने इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने बात करेंगे बोर्ड पे इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इस CH3 को सौहार्द कैसे प्रदर्शित किया। सौहार्द ने देखो इसने क्या किया, 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया जस्ट उसके ऊपर इधर की तरफ, मतलब दाईं और बाईं और पॉइंट बना दिए और एक इधर वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में? आप देखो अपने इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे। अब इसको मान लेते हैं ये वाला आगे वाला कार्बन, इसको मान लेते हैं इसके साथ वाला कार्बन। तो इस कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 3। इधर की तरफ 3 हाइड्रोजन बना लूँगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा हो गया ये। अब इन दोनों लाइन को मिला दूंगा। ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है? दोनों CH3 के बीच के बंध को। अब इस वाले CH3 के तीनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा और इधर की तरफ ये हाइड्रोजन ये रहा। मेरी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक कार्बन को स्थिर कर दूंगा। मान लो ये आगे वाला कार्बन है, ये इससे जस्ट पीछे वाला है, मैंने तुम्हें बताया था अभी ऐसे। तो इसको तो मान लो मैंने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया और इसको घुमा देता हूँ। कितने पे? 60 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, घुमा देता हूँ। तो घुमाने पे क्या होगा, ये वाला स्थिर था वैसे के वैसे रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इधर की तरफ आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन और फिर इधर की तरफ एक हाइड्रोजन और फिर अपनों ने इधर की तरफ दूसरा वाला बनाया था, उसको मैंने 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे घुमा दिया था। तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर की तरफ और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर की तरफ और एक हाइड्रोजन आ गया ये। आगे क्या, तो 2 प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है अपने को। दोनों के नाम साथ में बताऊंगा, पहले मैं न्यूमेन बता देता हूँ कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया सौहार्द के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक तो अपनों ने सीधे पढ़ी, एक को घुमा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र। न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र में इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। आगे वाले कार्बन है उसको एक छोटे से वृत्तीय या पॉइंट के रूप में, जिस कार्बन को घुमाना है उसके पीछे की तरफ उसको एक परिधि के रूप में ऐसे वृत्तीय परिधि बना देंगे। अब आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, ये डॉट बनाया जो आगे वाला पॉइंट बनाया मैंने, आगे बात समझ में। अब इसके जस्ट पीछे वाला, अब पीछे वाला तो मैंने तुम्हें बताया था एकदम जस्ट पीछे दिखाई नहीं देता, तो फिर बोर्ड पे कैसे प्रदर्शित करें। तो आपको ध्यान होगा कई बार आप डायग्राम बनाते हो, पीछे वाली चीज़ को थोड़ा सा ऐसे कर देते हो साइड में। तो इसमें क्या करेंगे, इसके जस्ट पीछे वाले है उसको डॉट डॉट से इधर प्रदर्शित कर देंगे कि मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, इस कार्बन के हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है। इधर की तरफ भी डॉट डॉट लगा देंगे ऐसे, मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु क्या है, इससे जस्ट पीछे है। इधर की तरफ भी डॉट डॉट से प्रदर्शित कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ये हाइड्रोजन परमाणु इसके जस्ट पीछे है। अब मैंने तुम्हें बताया था आगे वाले को अपने को स्थिर रखना है, जस्ट पीछे वाले को रोटेट करना है। पीछे वाले मतलब जो ये डॉट डॉट वाला है उसको प्रदर्शित करना है, उसको घुमाना है अपने को। तो अपने क्या कर देंगे, आगे वाला सेम वैसी का वैसी ही रहेगा, इधर की तरफ आ जाएंगे हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ आ जाएंगे हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ आ जाएंगे हाइड्रोजन, और ये पीछे वाला कार्बन हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 60 डिग्री पे घुमा दिया, ये डॉट डॉट आ जाएगा इधर की तरफ, ये आ जाएगा इधर की तरफ, और ये आ जाएगा इधर की तरफ। आगे बात समझ में, एक हाइड्रोजन परमाणु इसका आ जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इसका आ जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इसका। तो कहने का मतलब है घुमाने से दो प्रकार की संरचनाएं चरम में वैसे तो अनंत प्राप्त होती है सैद्धांतिक रूप से देखे, मगर मानते अपने दो ही हैं चरम रूप से। आगे क्या बात समझ में, एक तो अपने ये और एक ये। अब इन दोनों के नाम देखो, मैंने दोनों संरचनाएं बना दी, ये और ये सेम है, केवल प्रक्षेप सूत्र अलग अलग है, ये और ये सेम है, केवल प्रक्षेप सूत्र अलग अलग है। पहली वाली संरचना में देखो होता क्या है, आप ध्यान से देखना, जस्ट इसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे है। चलो मैं हाथ से ही बता देता हूँ, जस्ट इसके पीछे ही है। ऊपर वाली संरचना देखो, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र और सोहार्स वाली, अगर इसको ऐसे देखें न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र के आधार पे, तो देखो जस्ट इसके पीछे है। चलो मैंने डॉट डॉट करके दिखा दिया पीछे वाले को ऐसे। आगे क्या, तो इसका मतलब है अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे वाली संरचना आपको नहीं दिख रही है, हाथ की तरफ देखो नहीं दिख रही है ना, इसका मतलब ऐसे लग रहा है दोनों संरचना एक दूसरे से चिपकी हुई है, और चिपके हुए को अपने हिंदी शब्दांश में बोलते हैं घर्षित। कहने का मतलब है, परिभाषित करोगे इस प्रकार की संरचना में क्या होता है, जो आगे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन परमाणु है तीनों, और वो पीछे वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को ढक लेते हैं। कहने का मतलब इनके द्वितल कोण ऐसे लगता है जैसे 0 डिग्री है, द्वितल कोण। आगे क्या बात समझ में, इस प्रकार की संरचना या स्वरूपन को अपने बोलते हैं घर्षित स्वरूपन। तो ये दोनों संरचनाएं इसको अपने क्या बोलते हैं, घर्षित। आगे क्या, इसका अगर पूरा नाम लिखिए तो क्या हो जाएगा, घर्षित स्वरूपन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, हाँ भाई। कहने का मतलब ऐसा स्वरूपन जिसमें क्या होती है, एक CH3 क्या कर लेता है, दूसरे CH3 को ढक लेता है। आगे क्या बात समझ में, अब ढक लेगा या देखो ऐसे की तरफ देखो, तो इसमें क्या खास बात है, दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, वो एक दूसरे के बहुत न्यूनतम दूरी पे है, एक दूसरे के पास है। इसका मतलब दोनों के मध्य क्या है, प्रतिकर्षण है। कहने का मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा पास में है, और प्रतिकर्षण अधिक होने का मतलब क्या है, इनके पास ऊर्जा अधिक है। तो कहने का मतलब घर्षित स्वरूपन में अधिकतम प्रतिकर्षण होता है कंपेयर देन दूसरे वाले के। दूसरे वाले का भी वर्णन करते हैं अपने। दूसरे वाले में क्या होते हैं, जैसे ही घुमा देते हैं तो ये वाले पहले वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं और वो दूसरे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, उनके बीच में दूरी होती है, वो क्या हो जाती है, अधिकतम दूरी हो जाती है। और अधिकतम दूरी के आधार पे अपने कह सकते हैं इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो कहने का मतलब है इसको अपने बोलते हैं अंतरित, अंतरित भी बोलते हैं, और कई बार अपने इसको सांतरित भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, कई बार इसको अपने सांतरित भी बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं इसकी बात करूं घर्षित की, तो घर्षित में क्या होते हैं, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु पास पास है, तो घर्षित में होता है अधिकतम प्रतिकर्षण। अगर मैं बात करूं अंतरिम की, अंतरित के या सांतरित के, सांतरित भी बोलते हैं इसको, तो इनमें क्या होता है, न्यूनतम प्रतिकर्षण। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। और अपने को पता है जिनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होता है, जिनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होता है उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जिनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है उनकी ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। आगे बात समझ में, तो अधिकतम प्रतिकर्षण मतलब ऊर्जा क्या हो जाएगी इनकी, अधिकतम। और इस जिनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी न्यूनतम। आगे बात समझ में, ऊर्जा कम। अब अपने देखो, अपने को पता है जिनमें अधिकतम प्रतिकर्षण होता है वो क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। अगर तुलना करें जिनमें कम प्रतिकर्षण होता है, तो जिनमें प्रतिकर्षण कम मतलब वो ज़्यादा स्थायी, जिनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा मतलब क्या हो जाएंगे,
कम स्थायी। तो इस आधार पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे जो घर्षित स्वरूपन है वो क्या होता है, कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है कंपेयर देन अंतरित या सांतरित स्वरूपन के, और ये क्या होता है, अधिकतम स्थायी। अगर मैं दोनों रूपों के बीच की ऊर्जा की बात करूं तो दोनों रूपों के बीच की जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है 3 किलो कैलोरी पर मोल। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे सारी बातें कंप्लीट हो गई। ये दोनों रूप मैंने अलग अलग है, प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग है, दोनों संरचनाएं एक है। एक तो है सोहार्ट्ज़ प्रक्षेप सूत्र, दूसरी क्या हो जाएगी, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। सोहार्ट्ज़ प्रक्षेप सूत्र में क्या होते हैं, घर्षित स्वरूपन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऐसे, अगर इसको आप ऐसे देखोगे तो एक ही बात है, इसको ऐसे न्यूमैन प्रदर्शित कर दिया। आगे क्या बात समझ में, ये देखो ऐसे न्यूमैन हो गई और ऐसे क्या हो गया, सोहार्ट्ज़। अब अपने देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अपने अंतरित स्वरूपन, दोनों में के मध्य कितना डिग्री को रोटेट किया था मैंने, यहाँ पे 60 डिग्री घुमाया है, 60 डिग्री। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, घर्षित स्वरूपन में अधिकतम प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, 5, और जिसका न्यूनतम अधिकतम प्रतिकर्षण होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम। ऐसे संतरित स्वरूपन है तो दोनों कार्बन के मध्य जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके मध्य दूरी क्या है, दूरी है अधिकतम। इस आधार पे अपने कह सकते हैं इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है न्यूनतम, और इस आधार पे कह सकते हैं इनमें ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम। और इसका मतलब क्या होते हैं, ये स्थायी क्या होते हैं, अधिक स्थायी। बोले यहाँ तक आगे समझ में। अब अपनी एक ऊर्जा आरेख बनाते हैं स्वरूपन समावयवता का, वो देखिए। इधर न्यूमैन को देख लेना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखो। अगर मैं ऊर्जा आरेख की बात करूं तो देखो ये है, नॉर्मल बना रहा हूं वैसे समझाने के लिए। इधर आ जाएगा द्विफलकीय कोण, और इधर की तरफ ऊर्जा। अब देखो द्विफलकीय कोण कितना है, सबसे पहले 0 डिग्री है द्वितलीय कोण, उसके बाद में कितना रोटेट किया, 60, फिर और घुमाओगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, फिर और घुमाओगे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, फिर और घुमाओगे कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, फिर और घुमाओगे कितना हो जाएगा, 300, और पूरा वापस इधर ही आ जाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 360, 100। आगे क्या, 360। आगे देखो भी, अब अपने क्या है ऊर्जा देखो, सबसे पहले अधिकतम, इधर देखो इसकी तरफ सबसे अधिकतम, फिर उसके बाद में ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, न्यूनतम। तो इधर की तरफ ऊर्जा अधिकतम, फिर 60 डिग्री पे क्या हो जाएगी ऊर्जा, न्यूनतम। आगे बात समझ में। फिर बताओ इधर की तरफ 120 डिग्री पे क्या हो जाएगी, 120 डिग्री पे, ऐसे बना लो सीधा, इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर 60 डिग्री पे अधिकतम, न्यूनतम, फिर 120 डिग्री पे अधिकतम, फिर 180 डिग्री पे न्यूनतम, फिर 240 डिग्री पे क्या हो जाएगी अधिकतम, फिर 300 पे न्यूनतम, फिर 360 पे अधिकतम। तो पूरा घुमाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, इधर की तरफ देखो, ये आगे वाला है कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन है। सबसे पहले क्या हो जाएगी ऊर्जा, पीछे की तरफ घुमा रहे हैं अपने कार्बन, सबसे पहले आ जाएगी, नहीं दिख रहा है ना आपको पीछे वाला कार्बन, कौन सा हो गया, घर्षित, अधिकतम। आगे बात समझ में। फिर वापस देखो क्या हो जाएगा, आपको पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, न्यूनतम, फिर आ जाएगा अधिकतम, फिर न्यूनतम। ऐसे करने के बाद में क्या आ जाएगी, पूरा अपने इसको कितने डिग्री पे रोटेट कर देंगे, इसको पूरा घुमा देंगे अपने 360 डिग्री पे, तो इस प्रकार अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसको देखो ऐसे, फिर इधर की तरफ ये आ जाएगा, आ जाएगी बात समझ में। फिर इधर की तरफ ये आ जाएगा, फिर वापस इधर की तरफ। तो कहने का मतलब है कर्षित, फिर सांतरित, कहने का मतलब पहले स्थायी, फिर क्या हो जाएगा अधिकतम स्थायी, फिर हो जाएगा न्यूनतम, फिर आ जाएगा अधिकतम, फिर आ जाएगा न्यूनतम। आगे बात समझ में। तो ये हो गए, यहाँ पे अपनों ने क्या कर लिया, एथेन में स्वरूपन। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, एथेन में स्वरूपन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपनों ने किया क्या था, एथेन में स्वरूपन का फॉर्मूला होता है C2H6,
उसके बाद में दोनों के परिक्षेपण सूत्र बनाए अपनों ने। परिक्षेपण सूत्र कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सौहार्द प्रक्षेप सूत्र और दूसरा क्या होता है? न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। इसमें दो प्रकार के अपने को स्वरूपण प्राप्त होते हैं, एक तो होता है घर्षित स्वरूपण और दूसरा क्या होता है? सांतरित स्वरूपण। घर्षित स्वरूपण किसको बोलते हैं अपने? दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु आगे क्या इस प्रकार होते हैं कि एक दूसरे को ढक लेते हैं या घर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार के स्वरूपण को अपने कौन सा स्वरूपण बोलते हैं? घर्षित स्वरूपण। दूसरा अपना आ जाएगा सांतरित स्वरूपण। सांतरित स्वरूपण किसको कहते हैं? दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से क्या अधिकतम दूरी पे होते हैं और अधिकतम दूरी पे होने के कारण उनका प्रतिकर्षण क्या होता है? न्यूनतम। और प्रतिकर्षण न्यूनतम होने के आधार पे अपने कह सकते हैं ये क्या होता है? अधिक स्थायी होता है कंपेयर देन किसके? घर्षित के। तो अगर अपने स्थायित्व की बात करें तो ज़्यादा स्थायी कौन होता है? सांतरित। दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर कितना होता है? 3 किलो कैलोरी पर मोल। आगे बात समझ में। दूसरा अपनी ऊर्जा रेखा गया, पहले अधिकतम फिर न्यूनतम। बात इसमें आती है दोनों में ऊर्जा क्या है? घर्षित को अपने एक नाम और से बोलते हैं। घर्षित का एक नाम और कौन सा है? इसको अपने बोलते हैं अधिकतम ऊर्जा वाला स्वरूपण और सांतरित को अपने क्या बोलते हैं? न्यूनतम ऊर्जा वाला स्वरूपण। आगे बात समझ में। अब अपने नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने हैं साइक्लोहेक्सेन में स्वरूपण। साइक्लोहेक्सेन में स्वरूपण। हमें पता है जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका जो सामान्य संरचना होती है क्या होती है? ध्यान से देखो ये वाली। इधर की तरफ कार्बन, दो हाथ होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। इधर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। इधर भी कार्बन होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं? हाइड्रोजन। इधर की तरफ कार्बन क्या हो जाएंगे? दोनों हाइड्रोजन। इधर की तरफ कार्बन, इधर क्या हो जाएंगे? दोनों हाइड्रोजन। इधर की तरफ कार्बन, दोनों की तरफ क्या हो जाएंगे? इधर हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन में स्वरूपण में दो रूपों में पाया जाता है साइक्लोहेक्सेन। आगे क्या, जैसे अपने एक पेज लेंगे उसमें देखो ये, जैसे ये है, मान लो साइक्लोहेक्सेन है, डस्टर को पढ़ाया मैंने साइक्लोहेक्सेन। देखो तो ये क्या है? दो रूप प्रदर्शित करता है, एक तो कुर्सी रूप और दूसरा क्या आ जाएगा? चलो मैं पेज लेके बताऊंगा अगले पार्ट में, तुम्हें पहले ऐसे ही समझ लो। दो रूपों में पाया जाता है, एक तो ये पाया जाता है नौका रूप और दूसरा किस में पाया जाता है? ये कुर्सी रूप। अब देखो ध्यान से, नौका रूप का मतलब क्या है? ये दोनों साइड ऐसे टर्न हो जाएगी। देखो दोनों एक साइड में होगी, इधर की तरफ नौका रूप। क्या आ जाएगा? नौका रूप। साइक्लोहेक्सेन से दोनों इधर की तरफ, वो मैं तुम्हें पेज से बताऊंगा डिटेल से। ये कौन सा रूप हो जाएगा इसका? कुर्सी रूप। आगे क्या बात समझ में? तो तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा स्थायी कौन होना चाहिए? इधर वाले कार्बन इधर की तरफ है, इधर वाले दोनों कार्बन के हाइड्रोजन इधर की तरफ है। ज़्यादा स्थायी कुर्सी रूप होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये दो रूप है, इन दोनों का वर्णन करेंगे अपने, और ये बनते क्यों हैं इसका अध्ययन करेंगे साइक्लोहेक्सेन में। लास्ट पार्ट रहा है आपका, बस ये दोनों ही तुम्हारे टॉपिक है, थोड़े बहुत खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर। ओके, उसके बाद में मैं तुम्हें कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। आगे ये दोनों रूप है, ये दोनों प्राप्त होते हैं। एक पेज लेके आऊँगा, उससे मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगा ये ट्रेन कैसे होता है। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।